आदाब नाजरीन, मैं हूं रहमत कलीम। करियर काउंसलिंग का नया एपिसोड एक नई शख्सियत के साथ हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। करियर काउंसलिंग की अहमियत और उसकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था और लोगों ने इस प्रोग्राम की इतनी पजीराई की कि हमने इस सिलसिले को जारी रखने का फैसला किया है। आज नौजवानों की एक बड़ी तादाद सही वक्त पर मुनासिब रहनुमाई न होने के सबब बर्बाद हो जा रही है। अगर वक्त पर सही रहनुमाई की जाए तो गालिब इम्कान है कि वो सही समत में अपना करियर बना सकें, लेकिन आज का अलमिया ये है कि हमारे नौजवान मौजूदा रुझान को देखकर फैसला करते हैं कि उन्हें मुस्तकबिल में कहाँ जाना है और क्या बनना है, किस फील्ड में जाना है। फिर बाद में उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलत फील्ड का इंतखाब कर लिया है। नौजवानों की सही रहनुमाई के लिए हमारा ये खास प्रोग्राम करियर काउंसलिंग काफ़ी मकबूल हो रहा है। पसंद करने वालों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर हमने फिर से नया एपिसोड आपके लिए तैयार किया है और आज के इस खास एपिसोड में हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के हर घर का जाना पहचाना चेहरा और मुनफरिद शख्सियत के मालिक सूबे कश्मीर के सरकारी करियर काउंसलिंग सेल के डिविजनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर निसार अहमद वानी साहब आज हमारे इस खास एपिसोड के इंतहाई खास मेहमान हैं। डॉक्टर निसार अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। डॉक्टर निसार साहब, इससे पहले कि मैं आपसे करियर काउंसलिंग की अहमियत और इसकी ज़रूरत से मुतल्लिक सवालात पूछूं, एक सवाल जो हर नौजवान आज यही पूछ रहा है वो सवाल पूछ लेना ज़रूरी समझता हूं, और वो सवाल ये है कि क्या करियर बनाने का कोई शॉर्टकट फार्मूला है? पहले मैं गुलिस्तान न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म नौजवानों के लिए तैयार किया हुआ है ताकि नौजवान जो है, आपने सही फरमाया कि ये लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जिनको गाइडेंस, करियर गाइडेंस का कोई प्रावधान अभी तक नहीं है जी। लेकिन मैं आपको ही शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक प्लेटफॉर्म इन नौजवानों के लिए प्रोवाइड किया ताकि वक्त पे इनकी रहबरी की जाए। तो आपने जो फरमाया कि शॉर्टकट तरीका इसमें कोई होता नहीं है। बेसिकली इसमें एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, प्रॉपर एक प्रोसेस होती है, तो कोई शॉर्टकट तरीका इसमें नहीं अपनाना चाहिए। दैट इज वेरी मच डेंजरस जी। आजकल के नौजवानों के आमतौर से नौजवान यही सवाल पूछते हैं कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके वो करियर बना लें और आगे बढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी में। तो जल्दबाजी के दौर में, खास तौर से जल्दबाजी में किस किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है नौजवानों को अपने करियर के हवाले से? राइट। बेसिकली हम लोगों को करियर, जिस तरह हम अपनी बायोलॉजिकल अपनी बॉडी के तय हम लोग ये चाहते हैं कि हम अच्छे ड्रेसेस पहने, अच्छे जूते चप्पल पहने। में छोटी सी मतलब बेसिक लेवल की बात आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी वसादत से सारे नौजवानों जी। तो हम लोग जिस तरह अपनी बॉडी को फैशनेट करने के लिए या अपने घर को संवारने के लिए या अपने रूम को संवारने के लिए बड़े सारे तदाबीर करते रहते हैं। ये वाली लाइट लगानी है, वो वाला कलर लगाना है, मकान की ये वाली गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन मैं पेरेंट्स के साथ साथ नौजवानों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अपने मकान के बारे में, अगर आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में इतने उत्साहित है कि हम अच्छे दिखे, तो हम लोग जो है करियर एब्रप्टली नहीं आ सकता है। इट नीड्स अ प्रोसेस। इसमें भी एक प्रोसेस चाहिए होगा। पहले क्या करना है, हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। पेरेंट्स से भी मेरी ये गुजारिश है कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को पहचाने। वो इनको आजकल हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करियर काउंसलिंग सेल रखी हुई है, जहाँ पे बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं। वो आपके बच्चे को देख सकते हैं। आजकल इतने टेस्ट आ चुके हैं, जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह, वो 8th लेवल पे, 6th लेवल पे, 10th पास करके अपने बच्चे को बता सकता है ये बेस्ट किसमें आउटपुट दे सकता है। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है इसका करियर बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है, हम लोग इन चीजों को प्रोफेशनली फॉलो नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि चलो इन्होंने कॉमर्स लिया, इन्होंने बॉटनी, जोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग या प्रोफेसर बनना चाहता है, लेकिन विदाउट ये देखें कि इसमें कैपेसिटी किस किस्म की है, इसका स्पेसिफिक फैक्टर क्या है, क्योंकि हमें ऊपर वाले ने अलग अलग पैदा किया हुआ है। जो खासियतें आप में है वो मुझ में नहीं है, जो मुझ में है वो आप में नहीं है। ये एक चमन है, इसमें डिफरेंट किस्म के फूल बनाए हैं, डिफरेंट किस्म की खासियतें हर एक नौजवान में है। तो मेरी गुजारिश यही है आपकी चैनल के वसादत से कि हम पहचाने अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, फिर हम जो स्ट्रेंथ हमारी होती है, जैसे कोई एक अच्छा ऑरेटर हो सकता है,
जैसे कोई एक दूसरा एक राइटर हो सकता है, तीसरा एक अच्छा पेंटिंग में हो सकता है, चौथा एक एक्टिंग में सबसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो पहले अपने आप को, अपनी सलाहियतों को पहचानने की जरूरत है, और इसमें कौन लोग मदद करेंगे? आपके काउंसलर्स, आपके साइकोलॉजिस्ट, आपके कैरियर काउंसलर्स, उनके पास जाने की जरूरत है, उनसे सलाह मशवरे की जरूरत है। वो आपको अगर हो सके तो आजकल बेसिकली मैं ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया का यहाँ स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, J&K में, यूपी में मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रेन वेव्स के जरिए देखते हैं कि किस बच्चे में कौन सा रुझान है, कौन बच्चा बेस्ट किस में रहेगा, आर्ट्स में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, कहाँ पे ये अच्छा फिट बैठ सकता है। लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली, मैंने इसलिए आपका शुक्रिया अदा किया कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बना दिया ताकि हम लोगों के पास रीच आउट हो सके। तो मैं दूसरा ये है कि मैं डिविजनल कोऑर्डिनेटर हूँ कैरियर काउंसलिंग का, यहाँ पे साइकोलॉजिकल कम कैरियर काउंसलिंग। हमने हर एक कॉलेज में एक कैरियर सेंटर बनाया है जहाँ पे लोग अवेलेबल है, हमारे प्रोफेसर्स पर्टिकुलरली फ्रॉम साइकोलॉजी फील्ड, वो बच्चों को अच्छे से, जम्मू कश्मीर की बात यह है, लद्दाख की बात यह है, वो अच्छे से उनको गाइड कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी, कैरियर चूज करने से पहले, कोई एरिया चूज करने से पहले उन काउंसलर्स के पास जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि आपकी जो लाइफ है वो प्रॉस्परस हो, आपकी जो लाइफ हो वो बहुत ही अच्छी गुजरे, और आप सबसे बेस्ट सोसाइटी के लिए और अपने लिए दे सकें। डॉक्टर साहब, अब आते हैं असल सवाल पर, और असल सवाल जो इस प्रोग्राम के थीम लाइन के तौर पर हम रखे हुए हैं वो यह है कि मौजूदा वक्त में करियर काउंसलिंग की कितनी जरूरत है, आपकी नजर में इसकी क्या अहमियत है? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मौजूदा जमाने में आजकल तो कंपटीशन का दौर है, लेकिन हम लोगों ने, कंपटीशन का दौर तो है, ओके, इट कैन एजिटेट यू, इट कैन परसुएड यू, इट कैन कंपेल यू फॉर सम स्पेसिफिक एक्ट, कंपटीशन होना चाहिए, ओके, लेकिन कंपटीशन हमें दूसरे के साथ नहीं करना है, ये बड़ी गलतफहमी है। मैं कहता हूं कि मेरा कजिन डॉक्टर बन गया तो मैं भी बन जाऊं, चाहे मुझे वो टेस्ट है या नहीं है, चाहे मुझे वो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है या नहीं है। इसलिए आजकल के दौर में हमें सबसे ज्यादा यही बात है कि हम लोगों को कंसल्टेशन लेनी चाहिए, और कैरियर काउंसलिंग हम लोग रेंडमली, क्योंकि आपने ये सोसाइटी हमारी है, हमने देखे ना कितने बेरोजगार लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं। आपको मैं मेरे छोटे भाई, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं दूरदर्शन में जाया करता था क्विज प्रोग्राम्स में, कई प्रोग्राम्स में, डिबेट्स वगैरह में, तो मुझे अपना एक रिलेटिव कहता था, यार मेरे को भी ले जाओ, वो ही इज पीएफओ। तो मैंने कहा क्यों? वो कह रहा था कि मुझे खाने का बड़ा शौक है। उसको बचपन में कैरियर काउंसलिंग नहीं हुई है, वो डीएफओ बन गया, वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, लेकिन वो अंदर की जो बात है ना, अंदर की चिंगारी जो है, वो काउंसलिंग न होने की वजह से उधर ही दबी हुई है। तो ये बड़ी आयरनी है, और इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं कि कैरियर काउंसलिंग उसी तरह है जिस तरह आप अपनी गाड़ी को, जिस तरह आप अपने सूट को, जिस तरह आप अपने डॉक्टर को, जब भी फिजियोलॉजिकली आप बीमार हो जाते हैं, जब भी आप फिजियोलॉजिकली, चाहे आपके म्यादे में, हेड में, टांग में कभी दर्द होता है, तो यू स्ट्रेट वे गो टू द डॉक्टर एंड गेट द ट्रीटमेंट। लेकिन इसी तरह आप अपने खास स्ट्रेंथ्स को पहचानने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कैरियर काउंसलिंग अपनी करवाए, कैरियर काउंसलर के पास जाए। तो दूसरी, आप अपनी वीकनेसेस को देखें, कहाँ किस में फिट नहीं बैठता। तीसरा, आप फॉलो करिए अपॉर्चुनिटीज को, तो वो अपॉर्चुनिटीज आपको कैरियर काउंसलर ही बता सकता है, आप ऐसे ही रैंडमली नहीं चूज कर सकते। ये तो बड़ी। और उसके बाद थ्रेट्स, जो भी उस एरिया में थ्रेट्स आते हैं, उनको आप क्या करें, उनको आप हाईलाइट करें, और उन थ्रेट्स को, उनके लिए आप तदाबीर करें, तभी तो आप बेस्ट इस सोसाइटी के लिए और अपने लिए बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर वादी कश्मीर में करियर काउंसलिंग के हवाले से सरकारी और गैर सरकारी तौर पर क्या कुछ हो रहा है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो के सिचुएशन से बहुत अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं। जी, बेसिकली मैंने आपसे गुजारिश की पिछले 2020 में हमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, द एक्स कमिश्नर साहब और या प्रेजेंट जो मैडम हमारी बैठी हुई है वहां पे,
सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, तो वो बहुत ही ज्यादा जोर लगा रहे हैं इस बात पे जी। उन्होंने क्या किया, पिछली बार हमने हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भी करियर काउंसलिंग का ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है वहां पे, लेकिन ये है कि अवेयरनेस लोगों के पास इतनी ज्यादा नहीं है। अब तो लोग आगे आ रहे हैं, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन्होंने हर एक कॉलेज में एक करियर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट काउंसलिंग रखी हुई है। 3 चीजें, एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, दूसरा करियर काउंसलर, तीसरा प्लेसमेंट काउंसलिंग, यानी तीनों चीजें वहीं से आपको मिल सकती है, उस करियर काउंसलिंग ढूंढने को वाले को वहीं से मिल सकती है। हमारे कुछ स्टूडेंट को वहीं से तीनों चीजें मिलेंगी। तो हर एक कॉलेज में हमने रीच आउट किया, हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें किए हैं अवेयरनेस के लिए, कभी टीवी चैनल्स पे, कभी हम कश्मीर बैटलियाड पे होते हैं, कभी हम अपने आर्टिकल्स के जरिए उनको अवेयर करते हैं कि आप आ जाओ यहाँ पे। हमारे हर एक कॉलेज में जम्मू कश्मीर के लद्दाख को लेके एक कैरियर काउंसलिंग सेंटर है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत सारे लोग टर्न अप हो रहे हैं, वो आ रहे हैं और अपनी कैरियर के लिए, अपनी साइकोलॉजिकल जो भी बीमारी वगैरह है उसके लिए, या प्लेसमेंट कहाँ पे कैसे कर होती है उसके लिए मशवरा वगैरह लेते हैं। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपने सिर्फ सरकारी तौर पे जो कुछ हो रहा है उसका जिक्र किया, गैर सरकारी तौर पर क्या एनजीओ वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की तरफ से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप वगैरह या फिर करियर काउंसलिंग से मतलब प्रोग्राम वगैरह कराए जाते हैं, या इसमें किसी तरह का ताउन किया जाता है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स। एनजीओस को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। एनजीओ पर्टिकुलरली हमें एक संजीवनी दिल्ली से एक एनजीओ है, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। दूसरी एक चंडीगढ़ से एनजीओ है, उन्होंने कश्मीर में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। या कश्मीर में यहाँ पे नेटिव, यहाँ पे लोकल जो एनजीओ है वो भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम तो उनके बहुत बड़े, हम तो सरकार से जुड़े हैं, हम तो मतलब सरकारी मुलाजिम है, हम तो सरकारी तौर पे ये काम करते हैं, लेकिन एनजीओ जो है बहुत अच्छे, हम बहुत ही सहमत है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आ रहे हैं करियर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट काउंसलिंग के लिए। बहुत ही, क्योंकि हमने उड़ान वगैरह के साथ टाई अप किया हुआ है। हमने एक पुणे में एक और कंपनी है तहैया करियर मेंटर्स, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। या बेंगलुरु में एक और है, वो साइकोलॉजिकल जो मेडिकल थोड़ी सी काउंसलिंग वगैरह होती है, वो डॉक्स है उसका नाम है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हमने उनको बुलाया कश्मीर में, हमने उनके साथ काफी सारे प्रोग्राम्स किए, हम उनको के लिए बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं आपकी वसादत से। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और खुशाइंद बात है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी और गैर सरकारी तौर पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करियर काउंसलिंग को लेकर के बहुत अच्छे पैमाने पर काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में नौजवानों की एक बड़ी तादाद बेरोजगार है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद इंतजामिया की जानिब से 40 से 50,000 नौकरियों का ऐलान किया गया, लेकिन रिपोर्ट आई है कि अभी तक एक भी बहाली नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के वो नौजवान जो अपने करियर को लेकर काफी परेशान है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी गुजारिश, मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा एक दो पॉइंट करना चाहता हूँ। वो ये है कि इसी साल से हमने, या जनवरी फरवरी या पिछली साल 2020 नवंबर से हमने देखा कि बड़ी सारी रिक्रूटमेंट भी हो गई है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। हम ये नहीं कहेंगे कि वन साइडेड है, तराजू एक ही साइड नीचे है, नो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एसएसबी ने बहुत सारी पोस्ट भी निकाली और इंटरव्यू भी मतलब स्पीडी किया उन्होंने, फास्ट ट्रैक लेवल पे उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह किए और लिस्ट वगैरह निकाली। ठीक, तो दूसरी बात यह है कि जितना होना चाहिए उतना तो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। और मेरी गुजारिश ये है नौजवानों से, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी कैरियर चुनते हैं नौकरी के लिए, कल को हम नौकरी में जाएंगे। आजकल नौकरी वगैरह कम, मेरे साथ मेरे कुछ कोलीग्स हैं, वो बाहर गए, उन्होंने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया, उनकी औकात, या मैं औकात क्या बोलूं, वो तो बहुत आसमान छू रहे हैं, लेकिन मैं जमीन पे मतलब चल रहा हूँ अभी। अगर मतलब ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज है, वो मुझसे ज्यादा काबिल, मुझसे ज्यादा अच्छे। तो लेकिन ये है कि आप नौजवानों को ये गुजारिश करेंगे कि आपको सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमें कौन सी रंगत है, कौन सी वीकनेस है, किसमें मैं स्पेशल हूँ, तो उसमें हम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल तो बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज है, जब से ये टेक्नोलॉजिकल एरा शुरू हुआ है, लोग घर बैठे भी पैसे बहुत कमा रहे हैं, लोग
लोगों ने इतना इतना बिजनेस एस्टैब्लिश किया हुआ है। मेरा एक दोस्त है, वो अनंतनाग से है बेसिकली, वो मुझे कह रहा है यार अगर मैं आपको अपने बिजनेस का हिसाब किताब दे दूं तो आप दंग रह जाएंगे। वो एक सिंपल बेरोजगार था। इसीलिए मेरी नौजवानों से गुजारिश है और सरकार से भी गुजारिश है कि अच्छे से मौके प्रोवाइड किए, राइट मैन एट द राइट प्लेस को रखा जाए, वो तो है ही है, पक्षपात माहौल है, लेकिन मोर पोस्ट्स को लाने की जरूरत है, मोर नौजवानों को रिक्रूट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे, जैसे आप देख रहे हैं कि कॉलेज में कितने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं, प्लस टू में कितने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं, दे आर एज गुड एज एनी परमानेंट वन, परमानेंट फैकल्टी मेंबर या हमसे ज्यादा, लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं है। लोग, सरकार से मेरी गुजारिश यही है कि वो एक पॉलिसी मुरतब करे, एक पॉलिसी फ्रेम करे, ताकि उन नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे 10,000, 12,000 या 20,000 पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ सोचे, क्योंकि वो भी हमारी सोसाइटी के हैं, चाहे जम्मू से, कश्मीर से, लद्दाख से और वेयर फ्रॉम देयर, लेकिन उनके लिए उनको कोई परेशानी हो रही है कि हम जो रोज रोज देखते हैं या उनके कहानियां सुनते हैं। डॉक्टर निसार साहब, एक जम्मू कश्मीर पर एक नई तहकीक सामने आई है। JLNM की तहकीक के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 94% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो उलझन के शिकार हैं। करीब 48% लोग ज़हनी तनाव के शिकार बताए जा रहे हैं। इसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो अपने करियर को लेकर फिक्रमंद है। ऐसे में इस सूरत हाल से निकलने का क्या रास्ता हो सकता है आपकी नजर में? जी, आपने सही फरमाया। बेसिकली ये तादाद, आपके आंकड़े तो बहुत सही है, आपका रिसर्च तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैं ये बात इसमें कहूँ कि ये जो ज़हनी तनाव है, ये उसका मेजर जो नौजवानों में है, मेजर जो काज है वही बेरोजगारी है जी। मेजर यानी 60% यही काज है। तो 40% ये हो सकता है कि हम लोग कोशिश नहीं करते हैं जी। 40% इंडिविजुअल पे ये डिपेंडेंट है। 40% वो करता ही नहीं है कुछ। वो कहता है कि मैंने BA किया, MA किया, MSc किया, PhD किया, तो फिर मेरे को सरकार आनी चाहिए, मुझे उठा के गोद में ले जानी चाहिए, किसी ऑफिस में बिठा के। नो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। वी शुड एक्सप्लोर मोर एंड मोर चांसेस, ताकि हम इन साइकोलॉजिकल डिजीज से बच सके, ताकि हम स्ट्रेस से बच सके, ताकि हम एंजाइटी से बच सके, ताकि हम डिप्रेशन का शिकार न बने। बड़े सारे, आपको मैं ये यहाँ पे ये बात बता दूं आपकी मसादत से सब सामयिक को, कि every third person in Kashmir Valley और जम्मू कश्मीर is having some sort of psychological disorder। ये किसकी वजह से? नौजवानों में बेरोजगारी की वजह से, लेकिन हमारे फैमिली इश्यूज भी है। आपने बुजुर्ग की बात यहाँ पे करेंगे हम, फैमिली इश्यूज बड़े सारे हैं हम, क्योंकि फैमिली इश्यूज क्या है, हमारी डिस्प्यूटेड फैमिलीज अक्सर रहती है। डिस्प्यूटेड मीन्स ये नहीं है कि अलग अलग है, नहीं, जो भी फैमिली मैटर्स है, हम वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू मेंटेन अवर फैमिली मैटर्स। तो भाई का नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, बड़े सारे डिस्प्यूट्स है, बच्चे बाप के नहीं है, ये तो बड़ी सारे डिस्प्यूट्स है और इनको एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये उसी की वजह से ये तनाव, कोविड तो 2020 में आपका आगे आई, ठीक, तो इससे पहले भी decades together, 100 of years together ये साइकोलॉजिकल डिजीज हमें लगती रही है और लग रही है। तो हमें इसका एक समाधान, इसका भी यही एक समाधान है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बेसिकली मैं आपको ये गुजारिश करूं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है माइल्ड, यानी थोड़ा कम, जो घर में नसीहत वगैरह के साथ बाप बुजुर्ग नसीहत करे, भाई नसीहत करे, बहन नसीहत करे, तो वो ठीक हो सकता है, ठीक है। आप क्यों परेशान है, आपको स्ट्रेस क्यों हो गया, आपको एंजाइटी क्यों है, बेकरारी क्यों है, तो ये एक है। दूसरा है मॉडरेट में हमें एक काउंसलर के पास जाना है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो करे, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, एक थेरेपिस्ट के पास जाना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अगर दांत में थोड़ा सा दर्द होगा तो हम लोग जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं, नो इश्यू दैट आर, जाए हम। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली हमें कोई भी परेशानी होती है तो हम तो उसकी तरफ बिल्कुल देखते नहीं है। नतीजा ये निकलता है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े आहिस्ता, और आप देख रहे हैं कि सुसाइडल केसेस जितने हमारी सोसाइटी में, जो अभी तक मतलब कुछ ही चंद सालों पहले वो देखने को हम लोग हैरान हो जाते हैं जब हमने सुसाइडल केसेस भी देखे हमारी सोसाइटी में, जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में। ये तो बहुत हैरानी की बात है, ये तो अलॉर्मिंग सिचुएशन है, ठीक। तो ये यही है कि हम लोग एक फैमिली मैनेजमेंट हमारे पास होना चाहिए,
फैमिली मैटर्स को लेके बहुत अच्छे से अगर हम मैनेज करें तो हमारे बच्चे भी खराब ना हो, हमारे बुजुर्ग भी बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं और एक प्रोडक्टिव लाइफ फॉर द सोसाइटी वो दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब जम्मू कश्मीर के वो नौजवान जो अपना करियर किस फील्ड में बनाए इसको लेकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप उन्हें बता पाएंगे कि आज किस फील्ड को अपने करियर के लिए मुंतखब करना ज्यादा बेहतर रहेगा और किस किस फील्ड में ज्यादा स्कोप है आज के वक्त में? यस, मुझे बताया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एक ही ट्रैक होता है। कश्मीरी है ना, हमारी कश्मीरी क्या, जम्मू कश्मीर के लोग जो है हमारी शीप मेंटालिटी है जी। शीप मेंटालिटी मीन जब जो आगे भेड़ एक जाता है तो हम सब लोग उसी के पीछे पीछे सारे भेड़ चले जाते हैं। इसी तरह कश्मीरी लोग या जम्मू कश्मीर के लोग अगर एक एमएससी के लिए मेडिकल में जाए, किसी बॉटनी वगैरह में, सब लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। हमें आजकल हो गया है, बस हमें डर गया है, बुखार खुमार बोले आप इसको, कि मेडिकल मेडिकल मेडिकल, सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे उनकी सलाहियत है नहीं है, पैसा है, जमीन बेच के वो निकालेंगे, उसको जमीन बेच को बांग्लादेश वगैरह भेजेंगे या किसी और भेजेंगे, लेकिन पहले उसकी तो कैपेसिटी हमें देखनी चाहिए। और यही मेरी गुजारिश है कि पहले अपने आप को पहचानने की जरूरत है, तभी तो मैं आपको फील्ड बता सकता हूँ। आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उभरता हुआ फील्ड है। अगर आजकल काउंसलिंग अपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी अब श्रीनगर में हम शुरू करवा रहे हैं वो काम, हमें काउंसलर्स की बड़ी सारी जरूरत है, तो उसमें वो जा सकते हैं। हमें रिपोर्ट राइटर्स या ऑनलाइन राइटर्स की बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़े सारे एडिट आते हैं। आपको मैं बता दूं, ये पर्सनल मेरी बात है, मैंने सीवी अपना इंटरनेशनल लेवल पे लगा दिया है, तो हर रोज मुझे कम से कम 11-12 जॉब कंफर्म होके आ ही जाते हैं। आप किसमें आ जाओ, तो मेरा जो साइड में पीएचडी किया हुआ बंदा है या एमफिल या नेट वगैरह है, वो क्यों नहीं जा सकता है जी? उसको भी जाना चाहिए। इतना ग्लोब, ये वर्ल्ड जो है एक गाँव बन गया है। अब तो कोई वो दूरी वगैरह है ही नहीं, अब तो कोई वो मसला ही नहीं है। हम लोग क्या है, कश्मीर मेंटालिटी और जम्मू कश्मीर लोगों की ये मेंटालिटी है, घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही अप्रोच नहीं होना चाहिए। हम घर से बाहर निकले, हम देखें कितने एवेन्यूज हैं। आप देखते हैं कि जब हम दिल्ली जाते हैं तो मेट्रो में कितने नौजवान छोटे छोटे सफर कर रहे होते हैं, तो उनसे जब हम पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, फलानी कंपनी में, किसानी कंपनी में। और मेरी गुजारिश ये गवर्नमेंट से है आपके द्वारा कि यहाँ पे बड़ी सारी कंपनीज का निर्माण किया जाए, ताकि हमारे ये नौजवान जो है एडजस्ट भी हो जाए। और नौजवानों के लिए ये मेढक के कुएं की तरह, ये कुएं के मेढक की तरह हमें हो गया है। हमें थोड़ा ब्रॉड लाइन में देखना चाहिए। आजकल ऑनलाइन इतने कोर्सेज भी है, इतने जॉब की है, कहने की बात ही नहीं है। कोई भी एक भी बेरोजगार नहीं रहता अगर हम उनको एक्सप्लोर करें। डॉक्टर साहब, वालिदैन का ये तय कर देना कि उनका बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, इसको आप कितना ठीक मानते हैं? वालिदैन ये तय नहीं कर सकते unless and until they will not consult a counselor। वालिदैन क्या करते हैं, वालिदैन जैसे कोई बात है, वो कहता है मेरे भाई ने अपने बच्ची को डॉक्टर बना दिया है बांग्लादेश, यहाँ सीट नहीं निकाली तो बांग्लादेश चला गया या रशिया चला गया, यूक्रेन वगैरह। तो वो उसी जिद पे कह रहा है कि मेरे भाई ने जब भेजा, मुझे उसके पास उससे ज्यादा दौलत है, मैं क्यों नहीं भेजूं, या मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उधार वगैरह करके मैं भी भेज दूंगा या जमीन वगैरह भेज के। ऐसा अप्रोच बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए जी। बिल्कुल वालिदैन को पहले अपने बच्चों को परखने की जरूरत है। मैं अक्सर प्रोग्रामों पे ये कहता रहता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वालिदैन को ही पहले काउंसलिंग करनी चाहिए, वो अपने बच्चों को पेरेंटिंग कैसे करें। और आजकल अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग नहीं है। मैं पेरेंट्स को आपकी वसादत से ये जुटाऊ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, आजकल अथॉरिटेटिव नहीं है कि आप ठोस ले किसी पर फैसला। आजकल नई नौजवान पीढ़ी है, नई नौजवान नस्ल है, वो खुद फैसला करते हैं। आजकल एकोमोडेटिव हमें रहना चाहिए। आजकल बच्चों में अवेयरनेस है, तो इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप एक्सेट्रा, उनको अवेयरनेस थोड़ी लग गई है कि वो देखते हैं प्रोग्राम वगैरह, यूट्यूब चैनल वगैरह, वो देखते हैं कि मुझे ये वाला प्रोग्राम पसंद है, ये वाला फील्ड पसंद है। और मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है, उनको थोपे ना आप, उनको एनालाइज करे पूरे, उनको जज करे पूरे, या किसी काउंसलर के पास ले जाए, वो आपको खुद बता सकता है कि आपका बेटा किस में हो सकता है। हम लोग अच्छे टेलर क्यों नहीं बन सकते? हमने आप देखिए, आज से पहले टेलर जब नाम हम लेते थे, मुझे टेलर हजरात माफ करें,
तो हम लोग कहते थे यार वो कपड़े अपनी मतलब टाइम पे नहीं देता है, वो थोड़ा झूठ बोलता है, मुझे माफ करें टेलर अंदाज। लेकिन आजकल आप देखिए, आपने इसको थोड़ा सा डेवलप करके आपने बुटीक बना दिया। देखो आजकल कितना है, बड़े रिस्पेक्टफुली जाते हैं, बड़े सारे लोगों का रोजगार भी इससे जुड़ा हुआ है, और रिस्पेक्टफुली आप जाते हैं, अपने कपड़े किसी लेते हैं। आजकल आपको शर्म नहीं आती है कि मैं टेलर के पास जा रहा हूँ। तो ये चीजें हैं, हमें इन चीजों को देखने की जरूरत है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स है, जैसे मैंने आपको कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो बुटीक वाला सिस्टम है, ऑनलाइन राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, जो मतलब बड़े सारे प्रोग्राम्स हैं ऑनलाइन। जी बिल्कुल, वालिदैन को थोपना नहीं चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों को। जी डॉक्टर साहब, अब मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एक नौजवान अपने करियर को लेकर एक ख्वाब बुनता है, कोशिश करता है कि उसका करियर बन जाए और ख्वाब पूरा हो जाए, लेकिन दरमियान में आमतौर पर ऐसा होता है कि माली तंगी यानी माशी तंगी आ जाती है, फिर उसके ख्वाब टूट जाते हैं। वो मजबूरी के आलम में न चाहते हुए ऐसे फील्ड में ऐसा काम करने लगता है जो उसके लायक नहीं होता। ये जो माली तंगी का मसला है करियर बनाने में, इसका कोई आसान हल आपकी नजर में? बिल्कुल है, गवर्नमेंट ने बड़े सारे इनिशिएटिव्स दिए हैं, वो स्कॉलरशिप देते हैं। आजकल आप एमफिल करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आजकल आप पीएचडी करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप, आप पीजी लेवल पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इवन ऐसे कुछ स्कूल भी है जो टेस्ट करा के आपको स्कॉलरशिप देते हैं, उसमें कोई इतना नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये मैड रेस नहीं होनी चाहिए कि मैं डॉक्टर के लायक नहीं हूँ, मैं इंजीनियर, मेरी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मेरे फादर मुझे बोलता नहीं आपको इंजीनियर बनना ही बनना है, आप क्या भी हो जाए। लेकिन उसको मुझे समझाना चाहिए, नहीं मेरी इंटरेस्ट लिटरेचर के साथ है, मेरी इंटरेस्ट प्रोफेसर बन जाऊं मैं, मेरी इंटरेस्ट में डॉक्टर बन जाऊं, आप मुझे इंजीनियर ना कम से कम बनाए, मुझे ना बनाए, मेरी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी वो अलाउ ही नहीं करती है, ठीक है, मेरा स्पेसिफिक सेक्टर अलाउ नहीं करता है। और जब ये चीजें हम फॉलो करेंगे तभी तो माली कमजोरी जो है ना वो बहुत ही मतलब छोटी बात है, छोटी हर्डल है। जैसे मैंने आपको स्वॉट एनालिसिस के बारे में बता दिया, जैसे हम स्ट्रेंथ्स देखते हैं, हम वीकनेसेस देखते हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। जब हम ये चीजें करते हैं फॉलो, या फिर स्ट्रेटेजी देखते हैं, तो ये एक साथ है, ये भी की माली कमजोरी है। ठीक, इस चीज को गवर्नमेंट भी बड़ा सीरियसली ले रही है, या कई सारी ऑर्गेनाइजेशन भी स्कॉलरशिप वगैरह देती है, या यूनिवर्सिटी में जाए आप वो भी स्कॉलरशिप देते हैं। तो इसमें ये कोई बड़ी हर्डल है ही नहीं। डॉक्टर साहब, लेकिन एज पर हिज कैपेसिटी। जी डॉक्टर साहब, वक्त की किल्लत है, इसलिए हम आखिरी सवाल के साथ ही इंटरव्यू खत्म करेंगे। जम्मू कश्मीर में नौजवानों की एक बड़ी तादाद अपने करियर को लेकर तज़ब्ज़ुब के शिकार है। ऐसे नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम होगा माहिराना? मेरा ये पैगाम है कि हर एक नौजवान स्कूल लेवल से लेके एडोलेसेंस एज से लेके यानी 10th आपने पास कर दिया, यू जस्ट अंडरगो फॉर ए साइकोमेट्रिक, जी you just go for a consultation with a counselor, career counselor or psychological counselor, okay? दूसरी बात, फिर जो आपका टेस्ट है, जो आपका जुनून है, अपनी सलाहियत को ही अपना जुनून बनाए आप। जुनून आप बाहर से ना लाए, जुनून आप पेरेंट्स की नसीहत से ना लाए, जुनून आप कंपटीशन से ना लाए। नो, दैट इज हार्मफुल एंड डिजास्टर्स फॉर यू। जुनून उसी चीज को बनाए जिस चीज की आपकी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड टेस्ट है। ये मेरी गुजारिश है आपकी वसादत से सारे जवानों को कि आप जुनून उसी चीज को बनाए। जैसे आप लिटरेचर में है, जाओ, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। जैसे आपका मेडिकल फील्ड अच्छा लगता है और आपकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी है, आपका टेस्ट है, तो आप उसमें जाओ, ठीक। वरना वो चीजें चलो, हमें ऊपर वाले ने अपनी अपनी सलाहियत के साथ पैदा किया हुआ है। नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड, हर एक की अपनी अपनी इंटेलिजेंस, हर एक की अपनी अपनी सलाहियत है। पहले उस सलाहियत को जानो और तभी वो, आपने सही फरमाया, जुनून बनाओ, तो आप कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से पेश किए गए माहिराना मशवरे उन तमाम नौजवानों के जख्मों पर मरहम का काम करेंगे जो करियर को लेकर दर्द से कराह रहे हैं और बेचैनी के आलम में रात गुजार रहे हैं। हमें यह भी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया वहां के नौजवानों के करियर को लेकर मजीद संजीदगी का मुजाहरा करेगी और रोजाना जो नौजवान जगह जगह नौकरियों के लिए इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा कर रहे हैं या जो खामोश एहतजाज कर रहे हैं, उनकी खामोशी के चीखों पुकार को समझेगी और उनके मुस्तकबिल को
लेकर जल्द कोई मुनासिब फैसला करेगी, इक़दामात करेगी। नाजरीन, इसी के साथ इस हफ्ते का ये खास एपिसोड जो करियर काउंसलिंग पर मुश्तमिल है अब ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट कर आप बताएंगे। फेसबुक और यूट्यूब पर आप अपनी राय और कमेंट इस प्रोग्राम के जरिए हम तक आप पहुंचा सकते हैं और अपने तासुरात भी पेश कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।